हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर अर्थशास्त्र के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह। तो इसे जानने से पहले हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र या मूल क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्षेत्र किस प्रकार से हैं। तो आय और चक्रीय के प्रवाह के दृष्टिकोण से एक अर्थव्यवस्था में प्राय 5 क्षेत्र होते हैं और इनको 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले हमारा उत्पादक क्षेत्र यानी कि प्रोडक्ट सेक्टर। देखो, उत्पादक क्षेत्र यह वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। दूसरा हाउस होल्ड क्षेत्र है, यह वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। तीसरा है हमारा सरकारी क्षेत्र, यह टैक्स लगाता है और सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। चौथा है हमारा शेष विषय, जहाँ से आयात और निर्यात होते हैं। और पांचवा क्षेत्र हमारा वित्तीय क्षेत्र, जो क्षेत्र मुद्रा का उधार और जमाई स्वीकार करता है, जैसे बैंक वगैरह। ठीक है, तो इसका चक्रीय प्रवाह का कारण और इसका मीनिंग ये सब हम इस चीज़ के अंदर जानेंगे। तो देखेंगे आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से विभिन्न अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह और वस्तु सेवाओं के चक्रीय प्रवाह के रूप में बात करेंगे। देखो, आय और उत्पाद। देखो, जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसे मौद्रिक आय का प्रभाव बोलेंगे, और जो उत्पाद का है उसे हम सेवा चक्रीय प्रभाव के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो जो प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का न तो कोई आरंभ होता है, न ही कोई अंत होता है, निरंतर चलता रहता है। तो चक्रीय प्रवाह के दो मुख्य कारण ये होता है। देखो, किसी एक दिशा में होने वाले वस्तु और सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ इसके विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रभाव होता है। बिल्कुल, देखो, आप अगर वस्तु खरीदेंगे आप तो साथ में पेमेंट करेंगे तो पेमेंट भी तो देखेंगे। हम अगर कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो वो वस्तु हमारे पास आ रही है और हम उससे क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, आय पे कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, अगर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह एक साइड है तो मुद्रा का प्रवाह दूसरी साइड यानी कि विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, जैसे देखो, मान लीजिए परिवार क्षेत्र के कारक सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर कारक भुगतान होता है। जैसे मान लो परिवार क्षेत्र है और वो कारक सेवाओं के प्रवाह के साथ साथ उत्पाद क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। मान लीजिए परिवार के लोग किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे फैक्टर है एक तरीके से, और वो काम करेंगे तो उत्पाद क्षेत्र को क्या करेगा, कारक भुगतान करेगा। जैसे लगान आएगा वहाँ से ज़मीन के लिए, या मजदूरी देगा, या ब्याज कुछ भी देगा। ठीक है, तो वो उल्टी दिशा में होगा। ठीक है, दूसरा, एक क्षेत्र जो प्राप्तियां मिलती है वो दूसरे क्षेत्र के भुगतान के बराबर होती है। बिल्कुल, अगर आप कोई व्यक्ति आपसे कोई आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो मतलब कि कुछ भी चीज़ कर रहे हो, अगर वो किसी चीज़ को भुगतान मिल रही है तो दूसरी जगह आप हमारे लिए तो कोई चीज़ हमारे लिए प्राप्तियाँ हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वो भुगतान भी हो सकता है। बिल्कुल जी, अगर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, मान लें मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ तो वो मुझे पेमेंट करेगा, मतलब मुझे प्राप्तियाँ होगी, मतलब कि मुझे वो चीज़ मिल रही है लेकिन मुझे भुगतान भी तो करना पड़ रहा है साथ साथ में कुछ वस्तु का। तो यानी कि एक क्षेत्र के लिए जो प्राप्तियाँ होती है दूसरे क्षेत्र के लिए वो भुगतान बराबर होता है। यदि प्राप्तियाँ और भुगतानों से कम है और भुगतान प्राप्तियों से कम है तो चक्रीय प्रवाह एक दूसरे बिंदु पर अवश्य रुक जाएंगे। कहने का अर्थ है, अगर प्राप्ति और भुगतान और कम है और भुगतान प्राप्तियों से कम है तो ये बिंदु एक जगह हमें जाके रुक जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम मौद्रिक प्रवाह। इसके अंदर है ना, दो तरीके के प्रवाह का हम अध्ययन करेंगे, एक मौद्रिक प्रवाह और एक वास्तविक प्रवाह। ठीक है, तो एक प्रवाह तो वस्तु और सेवाओं के रूप में होता है जिसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, दूसरा मुद्रा के रूप में जो प्रवाह होता है उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है जी, तो वास्तविक प्रवाह क्या होता है पहले इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो आय के प्रवाह से भी प्राय मुद्रा के प्रवाह से है। बिल्कुल, जबकि उत्पाद के प्रवाह से भी प्राय वस्तु और सेवाओं के प्रवाह से, इसीलिए आय के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह और वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। आय के वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय यह है कि परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पाद के कारकों की सेवाओं का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। जैसे कि देखो, मान लीजिए वास्तविक प्रवाह का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हाउस होल्ड प्रोडक्शन क्षेत्र को क्या दे रहा है, लैंड लेबर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बदले में प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये रियल फ्लो है, यानी कि हमारा ये वास्तविक प्रवाह है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे ऊपर वाला हाउस होल्ड मनी और प्रोड्यूस सेक्टर, तो ये हमें पेमेंट कर रहा है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमें पेमेंट कर रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है हमें, और हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको
हम इससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है जी। तो हमें फैक्टर देगा, वो फैक्टर पेमेंट करेगा, पैसे हमारे पास आएंगे, हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे, और इस तरीके से मटेरियल खरीदेंगे तो पैसे उल्टे वापस उसके पास चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा मनी फ्लो कहलाएगा, ठीक है जी। इसी के बाद हमारा हमारा अब बात हमें यह होती है कि हमारा चक्रीय मॉडल प्रभाव हमें प्रकट क्या करता है। तो देखो, एक दी हुई अर्थव्यवस्था में या एक दी हुई अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। बात आई समझ में। कहने का अर्थ ये है कि एक मान लो एक वर्ष है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी कोई वस्तु उत्पादित कर रहा है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य, यानी कि किसी ने किसी वस्तु को उत्पादित किया या सेवाओं का उत्पादित किया, उसके जोड़ को हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारा एक वर्ष की अवधि के दौरान लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में अर्थव्यवस्था को जो आय मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उत्पाद हमेशा राष्ट्रीय आय के बराबर होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को अंततः खरीद लिया जाता है या स्पष्ट रूप से किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को उन वस्तुओं पर किए हुए व्यय के बीच में पाई जाने वाली समरूपता को दर्शाता है। यानी कि वस्तु और सेवाओं पर किया गया मूल्य बराबर है किससे, वस्तु और सेवाओं पर व्यय के बराबर है। संक्षेप में हम कहें तो एक वर्ष के उत्पादन को उसी कारक वर्ष यानी कि लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में कारक स्वामी में परिवर्तित किया जाता है। एक वर्ष में कारक आय को उसी व्यय में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि उत्पादन किस आय का प्रजनन और वस्तु और सेवाओं का व्यय, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कल आय के विभिन्न क्षेत्रों के चक्रीय प्रवाह के बारे में, जैसे 2 सेक्टर मॉडल हो गया, 3 सेक्टर मॉडल हो गया, 4 सेक्टर मॉडल हो गया। इनको हम अच्छी तरीके से विद डायग्राम आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।